आज कुशलगढ़ में प्रभारी मंत्री जी ये महंगाई राहत शिविर कैंप का आयोजन जो किया गया है, इससे सरकार क्या क्या फायदे देगी, इसके बारे में। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देकर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए, और उसी के तहत उन्होंने महंगाई राहत कैंप के माध्यम से 2 माह तक लगातार प्रदेश में जनता के बीच में जाकर उनके शिविर आयोजित करके उनको यहाँ पर पंजीयन करने का अवसर दिया जा रहा है। जो उसमें आवेदन करें 10 योजना हम इसमें लेके आए हैं। जिन 10 योजनाओं का लाभ में इंटाइटल जो होगा उसको ये लाभ दिया जाएगा 1 अप्रैल से। मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि मेरे प्रदेश के लोग इस केंद्र सरकार की जो मोदी जी की महंगाई से त्रस्त है और केंद्र की सरकार उसमें कोई राहत नहीं दे रही है, लेकिन मैं प्रदेश का मुखिया होने के नाते मेरी जनता को मैं रिलीफ और मदद देना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने इस कैंप के माध्यम से आवेदन करवाकर उसमें उनके खातों में पैसा जाएगा और उसमें उनको सुविधा मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 2 पार्टियों के बीच का अंतर समझने की ज़रूरत है। एक पार्टी जो चुनाव में वादे करके लोगों को लुभावने वादे करके उनसे वोट लेते हैं, जो आपके सामने है कि 15 लाख रुपया हर एक के खाते में भेजेंगे। वो 15 लाख रुपए तो आए नहीं, 15 रुपये नहीं आए, 15 पैसे नहीं आए। और लेकिन मोदी जी ने लोगों से वोट लेके प्रधानमंत्री का पद हासिल कर लिया, तो वादों को फिर उनको लोगों ने पूछा तो कहा वो तो चुनावी जुमले थे, वो वादे जुमलों में बदल गए। और एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जिन्होंने वादे नहीं किए लेकिन दृढ़ इरादे के साथ योजना लेकर जनता के बीच में आए और योजना को क्रियान्वित करके उनके खातों में पैसा ट्रांसफर करने की शुरुआत की। एक नेता वादे को जुमला बता रहा, एक वादे किए बिगड़ इरादे के साथ जनता की सेवा कर रहा है। ये दोनों पार्टियों का मापदंड दिखाई दे रहा है। मैं अभी पिछले दिनों उदयपुर में वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों की गाड़ी को हरी झंडी दिखाने के लिए गया था, और वहाँ कार्यक्रम करने के बाद रेलवे प्लेटफार्म पे हम जा रहे थे तो बुजुर्ग माताएं, बहनें और युवा हमारे पिता तुल्य उन लोगों ने जाते जाते जब उनके आंखों में आंसू देखे तो मैंने पूछा कि आपके आंखों में आंसू क्यों है। तो मुझे ये लगा कि ये यात्रा पे जा रहे इस उम्र में उनको एक आशंका की वजह से कि ये आंसू आ रहे होगा, हम वापस सकुशल आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैंने उनको पूछा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ डॉक्टर की टीम है, खाना बनाने वाली टीम है, अटेंडेंट है, आप आंसू मत बहिए, आराम से आप जाइए, भगवान आपको सकुशल लौटेगा। तो उन्होंने कहा बेटा हम इसलिए नहीं आंसू आ रहे, आंसू हमारे इसलिए आ रहे कि हमारे 4-4, 5-5 बेटे पैदा किए, पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी हमको कहीं यात्रा पे नहीं भेजा। ये भला हो अशोक गहलोत जैसा श्रवण बेटा मुख्यमंत्री बना, जिसकी वजह से हमारा बुढ़ापा में जन्म सुधार दिया और हम यात्रा करने जा रहे हैं। ये खुशी के आंसू है। तो आप देख लीजिए कि राजस्थान का वो यशस्वी बेटा अशोक गहलोत श्रवण के रूप में जनता के दिलों में जगह बना रहा है। और एक जब 650-500 रुपये टंकी हुआ करती थी मनमोहन सिंह जी के टाइम में गैस की, तब मोदी जी, अमित शाह जी और स्मृति ईरानी जंतर मंतर पर गैस की खाली टंकी लेकर कहते थे कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उनको उज्ज्वला के नाम से टंकी दी, उन लोगों ने घरों में वो टंकी को पानी का घड़ा रखने के लिए उसको पंडेरा बना के काम में ले रहे, कभी उस टंकी को आपने गैस नहीं भराई। हमारे मुख्यमंत्री जी को पीड़ा हुई कि मेरी बहनों के घरों पे पास खाली टंकी पड़ी हुई है, केंद्र की मोदी सरकार उनको दे तो दी टंकी लेकिन उनको भरवा नहीं पा रही है। मैं ये काम करूंगा, मैं 500 रुपये में उन बहनों को टंकी दूंगा, ताकि ये उस समय में यूपीए सरकार के समय में जो रेट थी 500 रुपया, उस रेट में हम टंकी देंगे, क्योंकि उस समय में हमारी सरकार 500 रुपये में टंकी देती थी, हम अभी भी 500 रुपये में टंकी देंगे। ये मुख्यमंत्री जी का काम बोल रहा है। और मैं ईमानदारी से दावे के साथ बांसवाड़ा का प्रभारी हूँ, 4-5 विधानसभा में गया हूँ, मैं जनता के बीच में से ये फीडबैक दे रहा हूँ कि जनता के दिलों में अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार वापस लाने के लिए प्रण कर लिया, संकल्प कर लिया, और आने वाले समय में बांसवाड़ा की हम सभी सीटें जीतेंगे।
और कांग्रेस को वापस रिपीट करेंगे और अशोक जी गहलोत को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे।